अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो क्या बात है, मैं बन गई स्टार 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 कहते हैं कि स्टार कहते हैं। मेरा ना इंग्लिश का तलफ़ुज़ वैसे ठीक नहीं है, तो आप लोगों को ना इसमें जो है ना मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहाँ पे लफ्ज़ आते हैं ना कोऑपरेट का, वो मेरा लफ्ज़ बिल्कुल ठीक आता है। अगर इसमें भी कोई करेक्शन करानी है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जनाब, आप लोगों का सबका बहुत प्यार, आप सबने इतना प्यार दिया कि 1 मिलियन व्यू जो है ना, वो रजब फैमिली की तरफ से मुझे मिले और आप सबने भी देखा और सबको बड़ा इंतज़ार था कि रजब अपने पॉडकास्ट में क्या बोलता है। रजब ने अपने पॉडकास्ट में बड़ा कुछ बोला और बड़ा कुछ समझा भी दिया, रिश्तों को भी समझा दिया, माँ-बाप का रिश्ता, बहन-भाई का रिश्ता, मियाँ-बीवी का रिश्ता, बाप-बेटे का रिश्ता। तो क्या बात है रजब भाई की। ये देखिए, यहाँ पर जब मैंने उनसे पूछा, "केवान सुल्तान आपका बेटा है, कैसा है?" तो वो भाई शर्मा के थोड़ा-सा कहते हैं वो बहुत प्यारा है। मैंने कहा बहुत प्यारा मतलब? मैंने कहा आपका बेटा है? नहीं, नहीं बहुत प्यारा है, ये नहीं कि मेरा बेटा है वैसे बहुत प्यारा है। मतलब आपसे थोड़ा कम है। एलो जी, देखा ना बहन की ब्यूटी के चर्चे बड़ी दूर-दूर तक है ना, इसका मतलब है मैं भी सबको बहुत प्यारी लगती हूँ। उन्होंने कहा वो गोलू-मोलू है, इसलिए आप मुझे मोटी-मोटी कहना छोड़ दें, गोलू-मोलू कहा करें। ठीक हो गया? वेट मैंने कम नहीं करना क्योंकि ये अब मेरी शिनाख्त है, ये मेरी पहचान है। जब भी किसी महफ़िल में मैं जाती हूँ, सबसे कहते हैं वो मोटी आ गई। तो ये जो मोटी वाला लफ्ज़ है ना, कोई बात नहीं, अब ये मेरे साथ जहेज़ में आया है और इसको मैंने मरते दम तक साथ ही रखना है। मोटापे से जो है ना मुझे प्यार हो गया, लेकिन इसको कम करने की कोशिश करूँगी। मोटापा वैसे सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सो गाइस, मैं कहती हूँ रजब फैमिली का, रजब की माँ जी का और रजब का बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो वादा किया उसको वफ़ा किया और वादा निभा दिया। उसके साथ-साथ हम बात करेंगे जब हम रजब के घर एंटर होते हैं, तो मैंने रजब भट्ट से कहा, "रजब भाई माँ जी का पॉडकास्ट चाहिए।" उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं आपी, तुसी 10 बंदे दा पॉडकास्ट लै लो, तुसी माँ जी दा भी लवो, कोई मसला नहीं।" माँ जी का पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है और उनसे बड़े मज़े-मज़े के सवाल किए हैं और उन्होंने बड़ी सादगी से मुझे पॉडकास्ट दिया और मुझे बात करने में भी मज़ा आ रहा था और उनका प्यार जो है ना उनकी आँखों से झलक के आ रहा था। ये प्यार मैंने कभी किसी और के आँखों में नहीं देखा। हर बंदे के अंदर ये प्यार नहीं होता, हर बंदे के होता है चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ख़ैर माँ जी का पॉडकास्ट कौन-कौन देखना चाहते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि मैं कितने दिन तक लगाऊँ। अगर आप वेट कर सकते हैं तो मैं 2 दिन बाद लगा दूँगी, अगर वेट नहीं कर सकते तो मैं प्रोड्यूसर नूं ज़रा रिक्वेस्टां पा के 1 डे के बाद लगवा सकती हूँ। हाँ, हाय! आज मैं अपनी अंगूठी और ज्वेलरी पहनना तो भूल गई, वो मैंने हाथ ऐसे किया ना, देखो स्टार बनने का नहीं, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी क्या कहते हैं? आप बताएँ लफ्ज़। भई मुझे लफ्ज़ बोलने बड़ी मुश्किल लगते हैं। जिन्हों कहते हैं ना बड़ा स्टार मैं बन गई हाँ, बड़ी हीरोइन मैं बन गई हाँ। तो क्या बात है, ये देखें जी ट्रेंडिंग में जा रही हूँ और ये ट्रेंडिंग में जाने का मेन जो है ना, वो क्रेडिट जाता है रजब फैमिली को, रजब भट्ट को। और एक बात, लोग मुझसे कहते थे रजब भट्ट के बारे में बताइए। मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्सेस में रजब के आदत के बारे में लोगों ने पूछा कि उनकी आदत कैसी है? तो मैं सही बात बताऊँ, 2 दफ़ा रजब के साथ 3-3 4-4 घंटे गुज़ारने का वक़्त मिला है और मैंने उसमें ना कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, फ्रेंडली माहौल देखा है। इज़्ज़त करता है लड़का, इज़्ज़त करने वाला बंदा है। उसको जब तक आप छेड़ोगे नहीं ना, वो आपको तंग नहीं करेगा। और भाई उन्होंने कहा सहाफ़त नहीं छोड़नी, देखा ना भाई भी मुझे सहाफ़ी मान गया ना, तो ये बड़ी बात होती है कि कुछ ही अरसों में, कुछ ही दिनों में मैंने अपना आप को ना सहाफ़ी मानना शुरू कर दिया। वो अलहदा बात है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो डिग्री होना ज़रूरी नहीं भाई, आप में टैलेंट होना चाहिए बात करने का। तो सो गाइस, मैं यहाँ पे कहूँगी वंस अगेन थैंक्स। माँ जी का पॉडकास्ट जो है वो जल्द आ रहा है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम किस दिन लगाएँ, कल लगाएँ, आज लगाएँ या परसों लगाएँ। मेरे ख़्याल से तो 2 दिन के बाद लगाना चाहिए। और आप लोग क्या कहते हैं? आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा? मेरा बात करना कैसा लगा? और इसके साथ-साथ आपने मेरी ब्यूटी के बड़े चर्चे किए हुए हैं। जी 58 ऐज में मैं इमारा शहज़ाद के पास चली गई और इमारा शहज़ाद जो है ना उन्होंने मुझे ऐसा यंग लुक दी, ऐसी यंग लुक दी, मैं आपको क्या बताऊँ? अब मेकअप में ना नुक्स निकालना, आज भी उन्हीं से मेकअप कराया है। सो गाइज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, प्यारे-प्यारे कमेंट किया करें। अगर मुझ में कोई कमी-बेशी है तो उसके बारे में भी बोला करें और अगर आपको पॉडकास्ट में कोई खराबी नज़र आई है, सब लोगों ने तारीफ़ की है, अब एवें ना ढूँढ-ढूँढ के कीड़े निकालना। सो यहाँ पे मैं एक बात करती जाऊँ, कुछ लोगों ने एक तनकीद की है रजब भट्ट के ऊपर कि जब ये पॉडकास्ट जब चीफ़ साहब की डेथ हुई तो रजब भट्ट जो है ना, वो शूटिंगें करा रहा था, रिकॉर्डिंगें करा रहा था। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, हल्फ़न ईमानी कुरानी बात है। रजब भाई जब पॉडकास्ट कर रहे थे, पॉडकास्ट का एंड का सवाल हुआ है, तो उनके 2 मुलाज़िम उनके पास खड़े थे कि भाई आपको फ़ोन आ रहा है। फ़ोन के अंदर जो है ना अभी हमें खबर मिली है कि
चीफ साहब की डेथ हो गया, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आने वाली मंजिलें आसान करे। उस वक्त रजब भाई जो है ना वो फौरन बाहर निकल गए। जो लोग तनकीद कर रहे हैं जी ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, शूट कर रहा था, तो गलत बात ना किया करें। आप लोग कैमरा लगा के तो वहाँ नहीं ना बैठे, हम तो वहाँ कैमरा लगा के बैठे हुए थे और हमारे मंजर के सामने सारी चीज़ें आई हैं। और वो बच्चा जो है 2 मिनट भी नहीं लगाया, रजब भट्ट ने वहाँ से जाना मुनासिब समझा। और उसके बाद जो है ना हमने वहाँ बैठे चाय वाय पी और थोड़ा सा जो है ना वो गपशप लगाई उनकी फैमिली के साथ। तो उनकी वालिदा ने मुझे बताया कि चीफ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, यानी रजब भट्ट के बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बड़ा प्यार करते थे, अपना बेटा मानते थे और वो भी इनको बहुत अच्छे दर्जात के साथ जो है ना मतलब उनको हमेशा इज्जत देते थे। ये इनका ना एक शुगल भी था उनके साथ। आप अक्सर भी लोगों में देखते थे कि चीफ साहब को हंसाने के लिए ये चारों पांचों दोस्त जो है ना अक्सर उनके साथ व्लॉग्स भी बना लेते थे। मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर कोई बंदा तरक्की कर रहा है ना तो आप उससे हसद ना करें। आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, स्पेशल इंडिया में जाके देखें। मलयालम कौम एक ऐसी है जिसको हम कहते हैं केरला, केरला ही कहते हैं शायद मलयाली कौम। आप बिलीव करें, जब मैं सऊदी अरब में जॉब करती थी एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उनका कोई भी नया बंदा आता था ना तो वो अपनी जेब से अपने खर्चों से उस बंदे का पूरा कारोबार सेट करा देते थे। मलयालम कौम ऐसी है, यानी उनको लगता था ये मेरे शहर से आया है और ये इंडिया से आया है तो इसको ना हेल्प आउट करो। हमारे यहाँ पे है जो बंदा थोड़ा ऊपर जाता है, कभी कोई किसी मुकदमे में फंसा देते हैं, कभी कोई किसी झगड़े में फंसा देते हैं और उसका नाम का फेम लेने के लिए ऐसे जो है ना वो हरकत की जाती हैं जो कि सरासर नामुनासिब है और गलत है। औरतों को औरतों की तरह रहना चाहिए। औरतों को अल्लाह ताला ने स्पेशल पर्दे में रहने की हिदायत किया है। लेकिन जो आजकल हमारे हालात जा रहे हैं, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे है, वर्किंग वुमेन्स भी हैं। इस बात पे, पर्दे की बात पे मैं तनकीद नहीं करूँगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर ये दोनों आयशा जट्टी और वो क्या नाम है, उसकी बहन, उसका नाम नहीं आता मुझे, उनको भी मैं कहूँगी कि आप दोनों बच्चियाँ जो है ना थोड़ा-सा सँभल के चलें। इस तरह हर वक़्त लाइमलाइट में रहने के लिए किसी के नाम ना लें। गलती किसी की भी है या आपके साथ कुछ भी उसके लिए मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। लेकिन जहाँ तक आप ये बात करते हैं किसी को भी नॉमिनेशन करा देना, किसी का भी नाम देना, किसी का किरदार कशी कर देना, किसी के ऊपर ब्लेम कर देना, ये अच्छी बातें नहीं है। तो खैर रजब ने प्रॉपर्ली उसने कहा कि जी मैं इस पर्चे को देखूँगा और इसमें ज़मानत करवाऊँगा और फिर आगे जो है जो इसकी अपडेट्स आएँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो लो भई, इसके साथ अब मुझे दें इजाज़त। दिलों में प्यार रखें, प्यार बाँटें, खुशियाँ बाँटें। गमगीन कोई बंदा बैठा बल्कि उसको जाकर हँसा-हँसू दिया करो। तो यही दुनियादारी है और यही ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग होना चाहिए कि आप दुनिया से रुखसत भी हो जाएँ तो लोग आपको याद रखें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट रूबी मलिक। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।